दोस्तों स्वागत है आपका एससीएस क्लासेस में। आशा करते हैं आज आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा जो 2024 का री एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। आप लोग बहुत तेज़ी से अपने जो तैयारी है वो करने लगी है, क्योंकि आपकी तैयारी ही आपका सिलेक्शन दिला सकती है। तो इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लेकर आए हैं सर्वनाम स्पेशल, जिसमें आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा और 2 नंबर आपके अवश्य फंसेंगे। ये एक 100 प्रश्न है जो आपकी परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होंगे। तो देर ना करते हुए प्रश्नों पे चलते हैं। पहले प्रश्न की ओर देखिए, ये जो क्लास है वो उत्तर प्रदेश पुलिस के अलावा अन्य भर्ती परीक्षाओं जैसे यूपी पीसीएस आरओ के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट है या वीडियो परीक्षा है, तो इनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए अगले चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया था? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? पहले का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाए, डॉक्टर दीपसित ने। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 देखिए, इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो इसका निश्चय जो अवश्य की बात कर रहा है, निश्चय की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, यह है। तो ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए क्या पूछा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे सर्वनाम में कौन सा भेद है? तो कौन सा भेद होगा? तीसरे का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का ठीक आंसर हो जाएगा ये संबंधवाचक है। ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो संबंधवाचक, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न नंबर 4 देखिए। प्रश्न नंबर 4 क्या पूछ रहा है। इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है, कौन सा ठीक हो जाएगा? 4 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा और तू। तो इसका आंसर बी वाला ठीक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, किसी को बुलाओ वाक्य में किसी इनमें से क्या है? किसी क्या है? तो क्या हो जाएगा? 5 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा, क्योंकि किसी का मतलब कोई बताया नहीं गया किसको बुलाना है, तो एक अनिश्चितता का बोध करा रहा है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 देखिए, 6 में पूछ रहा है वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार लिखिए। तो कौन सा इसका सही प्रकार होगा? 6 का ठीक आंसर हो जाएगा डी वाला, निजवाचक। कौन सा? निजवाचक। इसका ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? तो संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा, कुछ ना कुछ। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक करिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे हमें और मोटिवेशनल मिल सके और आपके लिए अच्छी से अच्छी क्लास ला सकें। आप लोग लाइक करने में थोड़ी कंजूसी दिखाते हैं, इसलिए लाइक करते रहिए। अगले प्रश्न नंबर 8 पर देखिए, सब कोई सर्वनाम किस प्रकार का उदाहरण है? तो 8 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 8 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त सर्वनाम हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए क्या पूछ रहा है। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो आप कौन सा सर्वनाम है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? तो 9 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, निजवाचक। क्या? निजवाचक। ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 10 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, उनके बिना कुछ नहीं हो रहा है वाक्य में संबोधक वाचक शब्द कौन सा है? कौन सा संबंध बोधक कौन सा है? तो 10 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बिना। क्या हो जाएगा? बिना। संबंध बता रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11, जो सर्वनाम शब्द वक्ता श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो 11 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आपके जो सर्वनाम से संबंधित जितने भी क्वेश्चन किसी भी परीक्षा में आते हैं, तो इस क्लास से बचकर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, इसलिए क्लास को लगातार देखते रहिए, और अगर वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक भी करते रहिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 11 के बाद 12 पे चलते हैं। 12 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 12 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अन्य पुरुषवाचक, सी वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया। तो इसमें ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 13 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधवाचक।
अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 देखिए, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा हो जाएगा? 14 का ठीक आंसर हो जाएगा डी वाला कौन। क्या है? सर्वनाम है प्रश्नवाचक। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 15 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 15 में हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? कुल सर्वनाम कितने हैं? 11। ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, 15 का सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 देखिए, प्रश्न नंबर 16, वह आप ही चला गया वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? तो आप किसका उदाहरण है? तो 16 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजवाचक है। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 17 पे, प्रश्न नंबर 17 क्या पूछ रहा है? निम्न में से सर्वनाम क्या है? सर्वनाम शब्द है, कौन सा सर्वनाम शब्द है? तो 17 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कौन। कौन क्या है? सर्वनाम शब्द है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 देखिए, आपकी सब राह देख रहे हैं रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? तो आप में कौन सा सर्वनाम होगा? ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 18 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 पे, मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन क्या होगा? तो 19 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, तुम लोग, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 20 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 20, तुमको मुझे पढ़ाना है, अशुद्ध अंश को पहचानिए। तुमको मुझे पढ़ाना है, तो अशुद्ध अंश कौन सा है? 20 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तुमको जगह तुझको। ठीक है। अगले प्रश्न पे आएगा, प्रश्न नंबर 21 देखिए, प्रश्न नंबर 21 देखिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा, कौन सा होगा? तो 21 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, किन्हीं से। किन्हीं से, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 देखिए, कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा नहीं है? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा, 22 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 देखिए, प्रश्न नंबर 23 क्या पूछ रहा है? यह मकान मेरे भाई का रेखांकित पद है, तो यह क्या चीज़ है? 23 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, ये संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण है, ऑप्शन नंबर बी ठीक आ जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 24 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 देखिए, हम ताजमहल देखने जाएंगे, हम ताजमहल देखने जाएंगे, जो रेखांकित पद है वो क्या है? तो जो रेखांकित पद क्या है? हम है। रेखांकित पद क्या है? हम। तो हम क्या है? कौन सा सर्वनाम है? तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 24 का ठीक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर, हमारा बी वाला ठीक हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 25 पे चलते हैं। देखिए 25 पे क्या पूछ रहा है? निम्न में से सर्वनाम शब्द है, कौन सा सर्वनाम शब्द है? दान, भजन, कुछ, पढ़ना। तो 25 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, कुछ क्या है? एक सर्वनाम शब्द है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 26 पे देखिए, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है? तो इसका ठीक आंसर हो जाएगा, 26 का ठीक आंसर हो जाएगा सी वाला, निजवाचक, क्योंकि मैं की बात कर रहा है, तो निजता की बात कर रहा है, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, बहुत बहुत अच्छा लड़का है, मैं कौन सा सर्वनाम है? वह बहुत अच्छा लड़का है, तो 27 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक, क्या है? ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 28 की ओर चलते हैं। देखिए 28, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? तो उत्तम पुरुष जो सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? 28 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, पुरुषवाचक। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 29 पे देखिए, प्रश्न नंबर 29, भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, तो कौन सा सर्वनाम होगा? 29 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला ठीक हो जाएगा, पुरुषवाचक। कौन सा हो जाएगा? पुरुषवाचक। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 30 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30, जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 30 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सर्वनाम। क्या हो जाएगा? सर्वनाम। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 31 देखिए, शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है, यानी जो स्वयं है वो कैसा शब्द है? तो स्वयं कैसा होगा? इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 31 का ठीक आंसर हो जाएगा बी वाला, निजवाचक। स्वयं किसको दर्शाता है? निजता को दर्शाता है, तो बी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर देखिए 32 में, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम होगा? तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा? 32 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा, उत्तम पुरुष। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर
33 देखिए, कोई आ रहा है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई जो है वो किस प्रकार का सर्वनाम है, तो 33 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा, अनिश्चयवाचक, अनिश्चितता का बोध करा रहा है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 देखिए, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। तो उत्तम पुरुष वाला जोड़ा कौन सा है, 34 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, मैं और हम, ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 35। प्रश्न नंबर 35, पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है। तो पुरुषवाची सर्वनाम के विषय में जो कथन दिए हैं इनमें से कौन सा सही नहीं होगा। 35 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये वाला सही हो जाएगा, सी वाला। संबंध कारक में मैं का सही रूप मेरे को होता है, तो मेरे को नहीं होता है, तो ये वाला सी वाला जो होगा वो गलत हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, जैसा करोगे वैसे भरोगे वाक्य में सर्वनाम है, कैसा है, तो 36 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, संबंधवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 37 देखिए, इनमें सर्वनाम शब्द है, कौन सा सर्वनाम शब्द है, तो 37 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 37 का ठीक आंसर हो जाएगा ए वाला, उन्होंने, ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 देखिए, कोई आया था में कौन सा सर्वनाम भेद का प्रयोग हुआ है। तो कोई आया था, तो इसका ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 38 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनिश्चयवाचक। अगले प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 पे। प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित चार प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो 39 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सबका नाम। किसका नाम, सबका नाम। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 देखिए, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, किस वाक्य में हुआ है, तो 40 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 40 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 41 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 41 देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, 3 होते हैं, ऑप्शन नंबर ए वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 42 पे देखिए, 42 क्या कह रहा है, क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद क्या है, आप क्या है, तो 42 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 42 का ठीक आंसर हो जाएगा सर्वनाम है, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 43 पे देखिए, दिए गए वाक्यों में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। आपका बड़ा बेटा तो बहुत ही सुस्त है, तो इसमें सर्वनाम क्या है, पुरुष किस प्रकार का पुरुष है, पुरुष की पहचान करना है, प्रथमा, मध्यमा, अन्य या उत्तम, तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा, 43 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, मध्यम पुरुष है। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 44 देखिए, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। हम तो आपके सेवक हैं, आज्ञा तो कीजिए, तो किस प्रकार का पुरुष होगा इसमें, 44 का ठीक आंसर हो जाएगा अन्य पुरुष, ऑप्शन नंबर बी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 देखिए, दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। वह अपने पिताजी के साथ स्कूल जाती है, तो इसमें सर्वनाम कौन है, 45 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, स्कूल, क्या है, स्कूल क्या है, सर्वनाम, ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 46, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। आपके आने से मुझे बहुत खुशी हुई, तो किस प्रकार का पुरुष है, 46 का ठीक आंसर क्या हो जाएगा, ये मध्यम पुरुष है, ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा। अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 47 देखिए, दिए गए वाक्य में किस प्रकार का पुरुष है ज्ञात कीजिए। इन्हें बाहर का रास्ता दिखाओ, किस प्रकार का पुरुष है, तो 47 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए डी वाला ठीक हो जाएगा, अन्य पुरुष है, ठीक है, अन्य पुरुष है, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 पे चलते हैं, देखिए, दिए गए वाक्य में सर्वनाम ज्ञात कीजिए। रीना आज मुझे कोई मिलने आया था, रीना आज मुझे कोई मिलने आया था, तो किस प्रकार का सर्वनाम है, तो 48 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला ठीक हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन नंबर सी। 49 प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 49 देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का पुरुष बताना है। बारिश में का हमें क्या बताना है, हमें पुरुष बताना है, तो कैसा है, कौन सा पुरुष है 49 का, तो 49 का पुरुष जो है वो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए वाला ठीक हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक, कौन सा हो जाएगा, उत्तम पुरुषवाचक। और ये हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न रहा है। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। चलिए लास्ट प्रश्न चलते हैं, देखिए, इनमें से सर्वनाम नहीं है, कौन सा सर्वनाम नहीं है, तो ठीक आंसर क्या हो जाएगा, कोई, आप, नहीं, तुम, कौन सा ठीक होगा, तो 50 का ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, नहीं, ऑप्शन नंबर सी वाला। इस तरह हमारी क्लास समाप्त होती है। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करते चलें,
ठीक है, और अगर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।